हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये मैथ है जो न्यू मैथ बुक आया हुआ है, गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 3 है। इसमें हम सॉल्व कर रहे थे, पेज नंबर 59 तक कंप्लीट हो गया है। तो इसके आगे जो है पेज नंबर 60 से हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है गणित प्रकाश का ग्रेड 6 क्लास 6 का, ये पेज नंबर 60 है। पेज नंबर आपको यहाँ पे ये देखिए 59 है, इसका मतलब है कि ये 60 है। और यहाँ पे दिया गया है प्लेइंग विद डिजिट्स, ये डिजिट्स के साथ खेल। अब क्या खेल है? वी स्टार्ट राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 2 3, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, 1 2 3 और आगे चलता रहता है, एंड सो ऑन, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। देयर आर 9 वन डिजिट नंबर। तो वन डिजिट का नंबर जो है ना वो 9 तक ही रहता है। 10 पे जाएंगे तो क्या होगा, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो आगे क्या बोल रहा है, फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट्स। 2 डिजिट का कितने नंबर होता है, 2 डिजिट का जो नंबर होता है कितना होता है, काउंटिंग में बतलाना है ना, कितना होता है। 3 डिजिट्स कितना होता है, 4 डिजिट्स कितना होता है, एंड 5 डिजिट्स का नंबर्स कितना होता है। जहाँ से 2 डिजिट शुरू होता है और जहाँ तक 2 डिजिट ख़त्म होता है, मतलब वहाँ से लेकर के लास्ट तक जो है कितने नंबर्स होंगे, ये इस तरह से पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक टेबल भी बना दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग लिख कर इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक टेबल जो बना दिया गया है, वन डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 9, 1 से 9। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इसको काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 0 नहीं बोला गया, 1 से 9 बोला गया है, क्योंकि अगर 0 लेते हैं तो 10 हो जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 ये टोटल ले रहे हैं, काउंटिंग के साथ ही है, तो 9 हो गया, इसलिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ये नंबर्स कितने हैं, 9 है। अब कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, ये चलता रहता है और ये जाके 99 पे ख़त्म होगा। तो फिर यहाँ कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर्स आएंगे? तो इसको क्या करना होगा, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। 99 जो है ना, इसका सबसे बड़ा नंबर हो गया, और सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, 10। इसको हम माइनस कर दिए, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 89 आ गया। इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि 10 जो है इस पर जब माइनस होता है ना तो ये 10 हट जाता है, जब 10 हट जाता है तो इसका काउंटिंग खत्म हो जाता है, तो इसीलिए 89 आ रहा है। जबकि हमें 2 डिजिट हमारा 10 से ही शुरू हो गया था, 10 से शुरू हो गया था, तो इसका मतलब है कि 10 जब हट जा रहा है तो इसको इसके साथ 1 प्लस कर देंगे, कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब है ये इस तरह से अगर यहाँ लिखा हो फ्रॉम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम कहाँ से शुरू हुआ, 10 से 99 तक। तो इसमें हमारा नंबर कितना आ गया, 90 आ गया, 90। तो उसी तरह से यहाँ पे आगे और कह रहा है 3 डिजिट नंबर्स। अगर 3 डिजिट नंबर्स लेते हैं तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम, ठीक उसी तरह से चलेगा, ये 10 की जगह 100 हो जाएगा, और वहाँ से लेकर के ये 999 तक चलेगा। तो अगर इसको हम माइनस प्लस करके देखें तो क्या आता है, ये देखिए यहाँ पे 90, ये इतना, ठीक है। अब इसमें से हम 100 माइनस कर दिए तो यहाँ 99 आया और यहाँ पे 8 आया। तो इसमें से क्या करना था, हमें 1 प्लस करना था। 899 को 1 प्लस अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे फिर से 10 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे ये 9, मतलब क्या हो गया, 900। अब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ 90 है, और यहाँ 900 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, मतलब है कि 4 डिजिट में जो नंबर आएगा इसमें क्या होगा, फ्रॉम, अब आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता चल गया होगा। फ्रॉम कितना होगा, 1000 हो जाएगा ना, 4 डिजिट का 1000 हो गया, और ये चला जाएगा 9999, इतना से माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, ठीक यही पैटर्न चलेगा, 900 पे एक 0 और लग जाएगा, इतने नंबर्स आएंगे। 4 डिजिट वाले नंबर जो है ना इतने होंगे 9000, और 5 डिजिट वाले जो नंबर होंगे ना, ठीक फिर उसी तरह से चलेगा। तो क्या होगा, इस 9 पे जो है 9000 पे एक 0 बढ़ा देना है, कितना हो जाएगा, ये 9000 हो गया, ये इतना हो गया, ये यहाँ पे कोमा लगा सकते हैं और इसमें यहाँ पे कोमा लगा सकते हैं, 90000 हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न बन रहा है। तो कई जगह पे पैटर्न हमें बनता है और हम पता नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे ये पैटर्न हमें पता चल गया, और आगे उसी तरह से कुछ दिया हुआ होगा। यहाँ पे डिजिट सम ऑफ नंबर्स, तो नंबर जो होते हैं ना उसका जो डिजिट होता है उसको
सम कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ऐसे करके दिया गया है, क्या दिया गया है, कोमल ऑब्जर्व्स दैट व्हेन सी एड्स अप डिजिट्स ऑफ सर्टेन नंबर्स द सम इज द सेम। कुछ निश्चित नंबर को लेकर के कोमल जो है ऑब्जर्व करके देख रही है, उसको जांच करके देख रही है, उसको ऐड करती है आपस में, तो क्या होता है, सेम नंबर आता है। जैसे कि 6 और 8 को प्लस कर दिया तो कितना है, 14 आया। फॉर एग्जांपल के रूप में दिया गया, एडिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर 68 विल बी सेम एज एडिंग द डिजिट्स ऑफ 176 और 545 545। तो ये जो है इसको प्लस किया तो 14 आया, इसको प्लस किया तो 14 आया, इसको प्लस किया तो 14 आया। कई स्थिति में ये 14 ही आया। तो इस तरह के नंबर को अगर हम और लेना चाहें तो और भी आ सकता है। अब यहाँ फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चन दिया गया है और उसी से रिलेटेड दिया गया है, डिजिट सम 14। ऐसे डिजिट्स लिखने हैं, मतलब उसमें जो है उसको सम करने पर 14 आ जाए। अभी इसमें कंडीशन कुछ हो सकता है। देखिए अभी यहाँ पे जो है ना कह रहा है, ये ए नंबर में राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट्स एड अप ऑन 14, कि दूसरे और नंबर लिखिए। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ ना, इन सभी नंबरों को छोड़कर और भी दूसरे नंबर लिखिए जिनको जोड़ने पर इतना आ जाए। तो ऐसे और भी नंबर तो हम लिख सकते हैं ना, 2 डिजिट का 3 डिजिट का नंबर लिखा जा सकता है। जैसे कि चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे इसका आंसर में हो जाएगा 95 लिख सकते हैं। 95 क्या कितना हो जाएगा, 14 होगा ना, ये हो सकता है। उसके बाद 77 लिख सकते हैं, ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। उसके बाद और भी लिख सकते हैं 482, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। कितना हो गया, 12 2 14, ठीक तो है, 14 आ रहा है। उसके बाद और भी नंबर लिख सकते हैं 194। इस तरह का नंबर हम और भी लिख सकते हैं। अगर हम 4 डिजिट का नंबर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं 7 2, कितना हो गया, 9 हो गया ना, 3 10 12 14 14, ये नंबर हम लिख सकते हैं, है ना। मतलब कई सारे नंबर लिखे जा सकते हैं। आंसर में हम 4-5 नंबर दे देंगे, हो जाएगा। इसके जो भी नंबर मैंने दिए हुए हैं इससे अलग भी नंबर हो सकते हैं। अब दूसरे वीडियो में देखेंगे, फिर सोचेंगे कि नहीं कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो सभी सही है, सिर्फ इसको ऐड करने पर 14 आना चाहिए। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द नेक्स्ट में बी नंबर में है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है कि सबसे छोटा से छोटा संख्या कौन सा लिखा जा सकता है। तो छोटा से छोटा संख्या, क्योंकि 1 डिजिट में तो ये आएगा नहीं 14 को ऐड करने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए हम इधर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करना है कि सबसे फर्स्ट जो नंबर है वो जो है 1, मतलब छोटा से छोटा नंबर रहना चाहिए, तभी वो छोटा बनेगा। तो अगर 1 रखते हैं तो 13 नंबर हमको इसको में प्लस करना पड़ेगा 13। तो 3 डिजिट ये जो है अगर इतना लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 तो इसमें प्लस होगा नहीं ना। तो यहाँ पे 2 डिजिट वाला नंबर नहीं चाहिए, 2 मतलब 3 डिजिट हो जाएगा। हमें 2 डिजिट ही बनाना है, तो इससे बनने वाला नहीं है। तो हम इसको रिमूव करने के बाद 2 से बनाने का प्रयास करेंगे। 2 प्लस कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा ना, तो 14 बनेगा। ये बनेगा क्या फिर, 2 इस तरह का तो होने से रहा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, 3 अगर रखते हैं तो भी नहीं होगा। मतलब है कि ऐसा कुछ नंबर लेना होगा जो दूसरा नंबर मिलने के बाद वो 14 बन जाए। क्या करेंगे, अगर हम 4 लेते हैं तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, दूसरा नंबर में 9 आएगा। तो 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है ना। 14 तो बना नहीं, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक और बढ़ाना पड़ेगा। 4 की जगह हम 5 करेंगे, 5 और यहाँ पे 9 करेंगे। अब जो है इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट नंबर लिख देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर इज़, ये है क्या है, 59 हो गया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट हुज डिजिट सम इज 14। अभी 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जिसको ऐड करने पर जिसका सम जो 14 आना चाहिए। तो समस्या है, इस सब में क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि
फर्स्ट में ही सबसे लार्जेस्ट लिखना पड़ता है। तो ये जो हम अगर 9 लिखते हैं तो इसके बाद जो है सेकेंड में भी हमें लार्जेस्ट चाहिए, लेकिन हमें चाहिए क्या, 5 डिजिट का नंबर चाहिए, 5 डिजिट। तो 9 के बाद अगर हम यहाँ पे कितना ले लें, यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर चाहिए, तो यहाँ पे अगर 9 5 ले लेते हैं 14 हो जा रहा है, 9 5 9 5 14 14 हो गया ना। और यहाँ पे अब क्या डालेंगे, तो हम 0 डाल सकते हैं, 0 0 0 डाल देंगे। तो ये 5 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है और इसका सम जो है वो 14 होगा, डिजिट सम जो है वो 14 होगा। 5 14 तो यहीं आ गया, प्लस 0 0 अगर डाल देते तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आंसर यही है, आंसर यही है, ये 95,000, ठीक है। उसके बाद डी नंबर में क्या कह रहा है, हाउ बिग ए नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14। कितना बड़ा नंबर आप बना सकते हैं जिसका सम 14 हो। तो कितना बड़ा नंबर बनेगा, ये नंबर जो है ना, यही नंबर, सपोज कि इस नंबर को हम ले लेते हैं, अभी तो ये 14 है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक 0 और डाल देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर एक 0 और डाल देंगे, फिर और डाल देंगे, और डालते रहेंगे। इसका कोई ये नहीं है, इसका अंत नहीं है, ठीक है। कितना बड़ा, तो लार्जेस्ट नंबर जो है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर हम नहीं बना सकते, ठीक है। जितना भी बनाते जाएंगे तो उसका कोई अंत ही नहीं है, तो फिर उसको क्या बनाएंगे, तो हम लोग नहीं बना सकते ना, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए इसमें हमें लिख देना पड़ेगा। हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, वी कांट फॉर्म ए लार्जेस्ट नंबर विथ डिजिट सम 14, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, और ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे है, कैन यू मैक एन इवन बिगर नंबर, क्या आप एक और बड़ा नंबर बना सकते हैं। तो बड़ा नंबर बना सकते हैं ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे इसको, एस वी कैन मैक ए इवन ए बिगर नंबर, एक और बड़ा नंबर हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अब यहाँ पे समझिए, क्योंकि हमें सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसको समझना भी है। अगर सपोज कि यहाँ पे इसमें जो है, इसके अनुसार हमने जितना भी बड़ा नंबर इसमें लिख दिया, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस पर एक 0 और डाल देंगे ना। अब इस पर एक 0 और डाल देंगे तो क्या होगा, वो उससे भी बड़ा हो जाएगा, उससे भी बिगर हो जाएगा। इसीलिए हम उस नंबर को, जो भी नंबर हमें लिख कर दिया गया है सबसे बड़ा नंबर, तो उसको उसमें हम एक 0 और लगा देंगे तो वो बिगर हो जाएगा, उससे भी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये आंसर होगा इसका, यस वी कैन मैक ए इवन। ए इवन कहाँ से आएगा, एन इवन होगा। अब ये लाइन सही है, एस वी कैन मैक एन इवन बिगर नंबर। हाँ, हम लोग एक और बड़ा नंबर बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इसको हम हटा देते हैं। द डिजिट सम्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70। अब 40 से लेकर के 70 तक जो है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको डिजिट सम करना है। डिजिट सम करना है, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद द क्लास। और उसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन, कोई पैटर्न मिलता है तो उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है, उसको जांच करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ये हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 40 से लेकर के ये हो गया 40, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 0 = 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। और ये है 41, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब एक एक संख्या इसमें बढ़ते जाएगा। 42 हो गया, तो 4 + 2 6 हो गया। चलिए हम इस टेबल को पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल बना दिया है 40 से लेकर के 70 तक, और इसमें फर्स्ट में हम थोड़ा सा डिटेल किए हुए हैं, जैसे कि 40 है तो 4 + 0 4 हो गया, 4 + 1 41 जो है तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इसको थोड़ा सा हम इस लाइन को डिटेल किए हुए हैं। इसके बाद इसको डिटेल नहीं किए हुए हैं, डायरेक्ट हमने इसको जोड़ के लिख दिया है। 9 4 13 13 हो गया यहाँ पे, और फिर 5 हो गया, 5 1 6 हो गया। इस तरह से हमने लिख दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर उतना लिखते तो नहीं हटता, इसीलिए। तो इसमें जो है पूरा स्क्रीन में आ गया है। अब यहाँ पे कुछ और भी कह रहा है, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद द क्लास। क्लास के जो जितने भी स्टूडेंट इसको बनाए हैं, तो आपस में उसको ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि सभी बच्चों का दिमाग अलग होता है और सभी ने कुछ अलग ऑब्जर्वेशन किए होंगे, या ऑब्जर्वेशन मतलब सेम चीज़ आएगा तो ऑब्जर्वेशन भी सेम ही होगा। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है कि देखिए यहाँ पे 4 से जब स्टार्ट हुआ ना, तो बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक गया,
13 तक गया, 13 तक गया और फिर डाउन हो गया, फिर अचानक से डाउन हो गया, 5 आ गया, और 5 से जब चलना शुरू हुआ 13 से एक ज़्यादा चलेगा, 14 तक गया। उसके बाद जो है फिर 6 से चलना शुरू हुआ, फिर अचानक से डाउन हो गया, फिर 6 से चलना शुरू हुआ तो 14 में समाप्त हुआ था, इस बार जो है 15 पे उसका समाप्ति हुआ। फिर 7 से चलना शुरू होगा, तो ये जितना लिखने के लिए कहा गया था उतना ही हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, इसमें कुछ लिख देना है। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे, आवर ऑब्जर्वेशंस, हम अपने ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, फ्रॉम 40 to 49 द डिजिट सम इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 13। यहाँ पे 40 से स्टार्ट हुआ है, 40, तो ये इसका नंबर सम जो है, डिजिट सम, वो 4 से स्टार्ट हुआ, 4 से 5, 6, 7, 8, 9 ये चलना शुरू हुआ और ये 13 तक बढ़ के गया, इंक्रीज होके, और फिर डाउन हो गया। ठीक है, तो 49 तक जो है ये 4 से लेकर के 13 तक गया। नेक्स्ट में 50 से ये चलना फिर शुरू हुआ, डाउन होने के बाद 5, 6, 7, 8, 9 और ये 13 पे समाप्त हुआ था, मतलब 13 तक इंक्रीज हुआ था, फिर डाउन हुआ। अब जो है ये इंक्रीजेशन इसका जो है ना 14 तक जाएगा, तो वही चीज़ लिखना है। फिर यहाँ पे फ्रॉम 50 to 59 द डिजिट सम इंक्रीज फ्रॉम 5 to 14, 5 से स्टार्ट होगा और 14 पे वो समाप्त होगा, फिर जो है वो डाउन हो जाएगा, फिर डाउन होगा 60 का डिजिट सम जो है वो 6 हो जाएगा, और ये फिर 14 पे समाप्त हुआ था ना, फिर ये 15 तक जाएगा, फिर डाउन होगा। यहाँ पे देखिए ये 66 हो गया, 7, 8, 9, 10 और ये 69 तक गया, 15 और फिर 70 पे जब गया तो फिर से डाउन हो गया, और उससे ज़्यादा हमें लिखना नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा हमें उसको दिखाना नहीं था, इसीलिए ऑब्जर्वेशन को हमने 3 पार्ट में दिया। फ्रॉम 60 to 69 द डिजिट सम इंक्रीज फ्रॉम 6 to 15, और 70 में 7 फिर से डाउन हुआ और उसके बाद वो आगे बढ़ा नहीं, इसको और आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द डिजिट सम्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट्स आर कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5। 3 डिजिट वाला नंबर लेना है, उसको सम करना है, और वो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होगा, मतलब लगातार नंबर होगा। डू यू सी ए पैटर्न, विल दिस पैटर्न कंटिन्यू। क्या आप इसमें एक पैटर्न देखते हैं, क्या यह पैटर्न जो है और आगे चलेगा, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन पेज पे ले जाते हैं, वहाँ सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कौन सा पैटर्न मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके अनुसार हम 3 डिजिट का कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा पैटर्न मिलेगा और ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। तो हम लिख लेते हैं इसको, इसके बाद चलेगा, यहाँ तो 9 आ गया ना, अगर हम यहाँ से लेते हैं 8, 9, 10 लेंगे तो 4 डिजिट का चला जाएगा, इसीलिए हम इसको और आगे नहीं बढ़ा सकते, इतना ही जाएगा। अब पैटर्न क्या मिल रहा है ये ध्यान देना होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें पैटर्न जो मिल रहा है ये 6, 9, 12, 15, 18, ये जो है 3 का टेबल, अगर यहाँ पे 3 लिख दिया जाए, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, इस तरह का 3 का टेबल चल रहा है, लेकिन 3 से नहीं 6 से चल रहा है। इस तरह का एक पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो नंबर हमारे पास प्रीवियस नंबर जो आया है उसका नेक्स्ट नंबर जो है 3+ है, फिर नेक्स्ट नंबर 3+ है, मतलब 3 होते जा रहा है। और ये पैटर्न जो है कंटिन्यू यहाँ तक ही चलेगा, इसके आगे नहीं चलेगा। कंटिन्यू तो है लेकिन इससे ज़्यादा और ये आगे नहीं जा पाएगा। तो ये चीज़ हमें लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया यस वी सी ए पैटर्न। हाँ, हम लोगों को एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जहाँ वेयर ए टेबल ऑफ 3, जहाँ पे 3 का एक टेबल दिखाई दे रहा है, दैट फ्रॉम, जो कि 6 से लेकर के 24, 3 2 6 से लेकर के स्टार्ट हो रहा है, 24 तक जा रहा है, 3 8 24। इसके आगे एक क्वेश्चन दिया गया था, ये कंटिन्यू रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा वी कांट कंटिन्यू दिस पैटर्न आफ्टर 789। 789 जो है 789 के बाद जो है ये पैटर्न आगे और नहीं चलेगा, मतलब हम लोग इसको नहीं चला सकते, ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक ही चलेगा। इसीलिए इसको हमने लिखा है कि हम अब इस पैटर्न को और आगे नहीं चला सकते इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। पेज नंबर 60 का है।
इसके आगे और क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, और आगे यहाँ पे डिजिट डिटेक्टिव्स, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जानेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।